की बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स महल में। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग देखेंगे 10 नंबर प्रश्न से, है ना। चलिए तो 10 नंबर प्रश्न से हम लोग देखेंगे आज। और आपका 10 नंबर प्रश्न है साथियों, कह रहा है कि 28 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकता है। ध्यान दीजिए, 28 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बनाता है, यानी 28 मजदूर मैन किसी दीवार को 25 दिन में क्लियर कर देता है, बना देता है। तब कह रहा है, तब बताइए कि उसी दीवार को 35 मजदूर कितने दिन में बना पाएंगे। 35 मजदूर कितने दिन में बना पाएंगे, यानी कि 35 मजदूर कितने दिन में बना पाएंगे। ध्यान दीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम हड़बड़ाने का नहीं है ना। अब आइए देखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 28 मैन 25 दिन में कोई काम करता है, 35 मैन कितना दिन में काम करेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले व्हाट के ऊपर वाला को हम लोग कहाँ रखते हैं, गुना में रखते हैं। ध्यान दीजिए, अब देखिए 28 मैन रहता है तब 25 दिन लगता है, तो अब यहाँ पे हम लोग मैन की संख्या बढ़ा दिए हैं, यानी 35 गो आदमी से काम करवाना है तो दिन की संख्या घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम बटा ज़्यादा से गुना कर देंगे, आंसर निकल के तैयार रहेगा। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 से 25, 5 बार में यानी 5 चौक 20, है ना। तो आपका 20 दिन लगेगा। ध्यान दीजिए, 20 दिन लगेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न है आपका, कह रहा है यदि 1 किलोग्राम की चौथाई का मूल्य 40 पैसा है तो 100 ग्राम के मूल्य कितने पैसे होंगे। ध्यान दीजिए, कह रहा है 1 किलोग्राम की चौथाई का मूल्य, तो 1 किलोग्राम यानी कि क्या होता है 1000 ग्राम। कितना होता है 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम का कहता है 1 चौथाई, 1000 ग्राम का 1 चौथाई यानी 1/4, और 4 से भाग दीजिएगा तो 25 चौका 100 यानी कि 250 बार में कटेगा, यानी 1000 ग्राम का 1 चौथाई हो जाएगा आपका 250। ध्यान दीजिए 250 क्या हो जाएगा 250 का मूल्य 40 पैसा है। कितना है 40 पैसा है। ध्यान दीजिए, यानी कि 250 ग्राम का मूल्य है आपका 40 पैसा साथियों। तब कह रहा है 100 ग्राम के मूल्य का कितने पैसे होंगे, यानी 100 ग्राम जब रहेगा तब कितने पैसे होंगे। ध्यान दीजिए, 100 ग्राम रहेगा तो कितने पैसे होंगे। ध्यान दीजिए, यानी 250 ग्राम रहता है तब 40 पैसे की बात यानी चर्चा चलाया जाता है, और जब 100 ग्राम की बात हो तो कितना पैसा होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका 250 ग्राम है तो 40 पैसा, तो ज़्यादा यानी यहाँ पे अब ग्राम कम रहा है, 100 ग्राम अब लेने या देने की बारी हो रहा है, तो 100 ग्राम की बारी हो रहा है तब क्या होगा 40 पैसा होगा या 40 पैसा से कम होगा। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को व्हाट वाला के ऊपर वाला को गुना में रखते हैं। ध्यान दीजिए, गुना में रख दिए, 250 ग्राम का 40 पैसा, अब यहाँ पे 100 ग्राम हो गया, तो 100 ग्राम की चर्चा चलाया जा रहा है, तो 40 पैसा से ज़्यादा होगा कि कम होगा। 250 ग्राम का 40 पैसा तो 100 ग्राम का कम में ना होगा पैसा, यानी कम बट्टा ज़्यादा, यानी 100 बटे 250, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 25, 5 8 40, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 पैसा। ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका 16 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। कि 12 नंबर प्रश्न 1 किलो में यानी 1 किले में 100 आदमी के लिए 100 आदमियों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री है। ध्यान दीजिए, एगो किला है, वहाँ पे 100 आदमियों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री है, और 10 दिनों के बाद, ध्यान दीजिए 10 दिनों के बाद 20 आदमी के बाहर चले जाने पर
वह भोजन सामग्री कितने दिन तक और चलेगी। ध्यान दीजिए, बात समझिए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किले में 100 आदमी के लिए 50 दिन का भोजन सामग्री है। 100 आदमी के लिए यानी 100 मैन के लिए 50 दिन का भोजन सामग्री है। यानी कितना सामग्री है, तो 50 दिन का भोजन सामग्री है। यानी 100 आदमी अगर 50 दिन रहता है तो आसानी से खा सकता है, आराम से खा सकता है, उसको 50 दिन चलेगा। ध्यान दीजिए, लेकिन फिर कह रहा है कि 10 दिन बाद, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, जितना दिन बाद पूछेगा यानी इसका मतलब समझना है जो उतना दिन वह आदमी खा लिया, उतना दिन वह आदमी खा लिया। तो कह रहा है 10 दिन बाद, यानी यह 10 दिन बाद के चर्चा चला रहा है। तो 10 दिन बाद, अभी से लेकर 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक तो यह खा ही न लेगा। तो 10 दिन खा लेगा तो इसका भोजन कितना दिन बचेगा, 40 दिन के लिए बचेगा। 10 दिन बाद कह रहा है, यानी 10 इसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दिन बाद 20 आदमी के बाहर चले जाने पर, यानी जो आदमी था, आदमी टोटल कितना था, 100 आदमी था, अब 20 आदमी बाहर चला गया तो बच गया कितना आदमी, तो 80 आदमी बच रहा है यहाँ पे। तो कितने दिन तक यह जो है खाद्य सामग्री भोजन चलेगा। ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे, व्हाट के ऊपर वाला को गुना में रखते हैं, और जब 100 आदमी रहता है तब अब 40 दिन चलता है, अब यहाँ पे 80 आदमी हो रहा है, तो भोजन ज़्यादा दिन चलेगा कि कम दिन चलेगा, 100 आदमी तब 40 दिन, अब आदमी की संख्या यहाँ पे कम रहा है तो भोजन ज़्यादा दिन चलेगा, यानी ज़्यादा बटे कम। ध्यान दीजिए, ज़्यादा बटे कम, 80, 0 से 0 कैंसिल। ध्यान दीजिए, 8 पचे 40 है ना, 8 पचे 40 यानी 10 पचे 50, यानी 50 दिन चलेगा। ध्यान दीजिए, आदमी के संख्या यहाँ पे घट रहा है तो दिन के संख्या बढ़ जाएगा, यानी ज़्यादा दिन चलेगा। यानी आदमी कमेगा, ज़्यादा दिन भोजन चलेगा, आदमी बढ़ेगा, कम दिन भोजन चलेगा। ओके, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, आपका 50 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, कह रहा है एक किले में 1545 आदमियों के लिए 30 दिन की रसद मौजूद है ना। अब फिर कह रहा है 11 दिन के बाद 412 आदमी के और आ जाने पर यह रसद कितने दिनों तक और चलेगी। ध्यान दीजिए, यानी कि 1545 आदमी के लिए 30 दिनों की भोजन सामग्री है या राशन है, ठीक है ना। फिर कह रहा है 11 दिन बाद 412 आदमी और चलाता है तो खाने वाला सामग्री या जो भी सामान है वह कितने दिन तक चलेगा। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1545। ध्यान दीजिए, 1545 मैन है, 1545 क्या है, मैन है, और यह जो है आदमी के लिए 30 दिन की रसद है, 30 दिन की। ध्यान दीजिए, यानी राशन इसको हम लिख देते हैं, ठीक है ना, आर से सूचित कर देते हैं। चलिए, 30 दिन चलेगा, यानी 1545 लोग को, आदमी को कै दिन चलेगा राशन, 30 दिन चलेगा। फिर कह रहा है 11 दिन बाद। ध्यान दीजिए, 11 दिन बाद, यानी हम बार बार बता रहे हैं आपको जी, इतना दिन बाद उतना दिन बाद, यानी जितना दिन बाद कहेगा वह टोटल दिन में से हम लोग घटा लेंगे, यानी 30 में से हम लोग घटा लेंगे, यानी 1545 आदमी 11 दिन बाद कह रहा है, तो 11 दिन बाद बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन 11 दिन तक तो ये आदमी खा ही ना लिया 1545 आदमी, तो 30 दिन टोटल खाना था लेकिन खा लिया 11 दिन तक खा लिया, तो 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, इसमें से 1 ले लिया, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 19 दिन, यानी 1545 आदमी अब खाएगा 19 दिन भोजन। कितना दिन खाएगा, तो 19 दिन खाएगा, यानी 30 दिन अब खत्म हो गया, रॉन्ग हो गया। ध्यान दीजिए, 19 दिन, यानी 1545 आदमी के लिए अब ओरिजिनल में खाना कितना दिन के लिए है, 19 दिन के लिए है। ध्यान दीजिए, फिर कह रहा है 11 दिन बाद 412 आदमी और आ जाता है। ध्यान दीजिए, आदमी रहता है कितना, 1545, और 412 और आ जाता है, 412 और आदमी आ जाता है, तो टोटल आदमी कितना बढ़ रहा है, 5 और 2 7, 4 और 1 5, 5 4 9, 1 1957 है ना, 1957 आदमी बढ़ रहा है, तब राशन कितना दिन चलेगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे समझिए बात क्या कर रहा है क्वेश्चन। एक चीज़ देख लीजिए, 1545 आदमी तब 19 दिन, अब 1500 आदमी से ज़्यादा आदमी हो रहा है, तो अब 19 दिन से जो है आपका भोजन ज़्यादा दिन चलेगा कि कम दिन। ध्यान दीजिए, फिर से 1500 कुछ लोग हैं तब 19 दिन भोजन चलता है, अब 1900 लोग हो गया तो 19 दिन से कम भोजन चलेगा, 19 दिन से कम भोजन चलेगा, यानी व्हाट के ऊपर वाला को हम लोग गुना में रखेंगे, और 1545 तब 19 दिन,
तो 1957 आदमी के भोजन खिलाना है तो 19 दिन से कम दिन चलेगा, तो आपका हो जाएगा कम बटा ज़्यादा से गुना, ठीक है ना। 1545 और बटा में 1957, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसको काट लीजिए, काट दीजिए इसको आराम से। 19 से काटेंगे 1957 है ना, काट दीजिए। 19 से काएँ 19, कटम कुटम 5 नहीं लगेगा जो 0, 7 19 57, यानी 103 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? तो 103 बार में कटेगा। ध्यान दीजिए, एकदम आराम से काटिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 103 बार में काट दिया। अब उसके बाद देखिए, अब 103 से इसको काटिए, तो 103 से इसको काटिए, कितना बार में कटेगा? 15 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिए, या 15 से गुना करके चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। 103 गुने 15, 15 तिया 45 के 5 हासिल 4, 15 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 तो 4, ठीक है ना। और 1545 आ रहा है आपका 15 बार में। 103 से कटेगा आपका 15 बार में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो रहा है आपका 15, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका, 13 नंबर प्रश्न का 15 दिन में वह खाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 6 पुरुष या 9 महिला एक खेत को 21 दिनों में काट सकती है। ध्यान दीजिए, या तो 6 गो पुरुष को रख लीजिए काम कराने के लिए, खेत में किसी चीज़ को कटवाने के लिए, या 9 गो महिला को रख लीजिए। 6 गो पुरुष को रख लीजिए या 9 गो महिला को रख लीजिए, तो वह आपका काम 21 दिन में समाप्त हो जाएगा। 21 दिन में खेत कट जाएगा, है ना, खेत का काम। तो कह रहा है उसी खेत को 2 पुरुष और 4 महिला कितने दिन में काटेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे कह रहा है 6 पुरुष या 9 महिला। ध्यान दीजिए, 6 पुरुष, यहाँ पे लिखिए 6 पुरुष यानी 6 मैन बराबर 9 वुमेन, ठीक है ना। 6 गो पुरुष, या कह रहा है आपका 9 महिला 21 दिन में करता है। ध्यान दीजिए, या तो 6 गो मैन से करवा लीजिए काम, या 9 गो औरत से काम करवा लीजिए, 21 दिन में करेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हम लोग लास्ट वाला से काम करवाते हैं, आसान होता है। ध्यान दीजिए, इससे काम करवाइए या इससे काम करवाइए, आपको दोनों से आंसर मिलेगा। तो हम लोग बगल वाला से काम करवाते हैं, क्योंकि इससे काम करवाना आसान होता है, सीधा होता है। अगर इसको लीजिएगा तो फिर आपको उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 9 औरत से हम लोग काम करवाते हैं, यानी 9 औरत भी काम करेगा, तो कै दिन में काम समाप्त हो जाएगा? तो आपका 21 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। 9 वुमेन करेगा तो 21 दिन लगेगा, या 6 मैन से करवाइएगा तो भी 21 दिन लगेगा, 9 औरत से करवाइएगा तो भी 21 दिन लगेगा। तो हम बगल वाला से काम करवाते हैं। तो बगल वाला कौन है? तो औरत है, तो औरतें से काम करवा लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए क्या कह रहा है। फिर कह रहा है, तो बताइए कि 2 पुरुष और 4 महिला कितने दिन में काम करेंगे। ध्यान दीजिए, 2 पुरुष और 4 महिला, 2 पुरुष और मतलब होता है जोड़ 4 वुमेन, इस काम को जो है, इस काम को कितने दिन में करेगा। यानी कि 4 और 2 6 दोनों मिल करके इस काम को कितना दिन में करेगा। अगर 9 औरत करता है किसी काम को 21 दिन में, तो 2 पुरुष और 4 औरत दोनों मिल करके इस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 पुरुष प्लस 4 औरत मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे। ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य है बात, यही, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे एक जगह रहेगा लिखा हुआ, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब सबसे बड़का चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे औरत है, दिन है। ध्यान दीजिए, और यहाँ पे औरत भी है और पुरुष भी है, मर्द भी है और पुरुष भी है, औरत भी है ना, दोनों है, औरत और मर्द दोनों है। तो यहाँ पे हम तो औरत को लिए हैं, तो यहाँ भी आपको औरतें को लेना पड़ेगा, वुमेन को ही लेना पड़ेगा, है ना। इसीलिए इसको जो है पुरुष को खाली औरत में बदल दीजिए, और औरत को जोड़ करके एक जगह कर लीजिए। तो ई औरत इतना दिन में, तो फिर ई टोटल औरत कितना दिन में करेगा, आप निकाल सकते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। तो 6 मैन बराबर 9 वुमेन, इसीलिए 1 मैन बराबर 9/6 वुमेन। ध्यान दीजिए, 1 मैन बराबर 9/6 वुमेन, यानी हम आपको बताए हैं कि अगर 1 किलो का मान पता हो, जितना किलो का मान पूछे 1 किलो के मान में उतना से गुना करते हैं और फिर निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर ज़्यादा किलो का मान दिया हुआ है, कम किलो का पूछे तो भाग देते हैं, है ना। और कम किलो का 1 किलो का मान दिया है, ज़्यादा किलो का मान पूछे तो हम लोग गुना कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकालिए 6 मैन बराबर 9 औरत, तो 1 मैन बराबर 9/6 औरत, इसीलिए हमको 2 मैन, है ना, 2 मैन यानी 2 पुरुष
निकालना है तो 2 मैन बराबर के, जब 1 मैन बराबर 9/6 औरत, तो 2 मैन बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना हो जाएगा, यानी 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, यानी 3 औरत हो जाएगा, यानी कि 2 मैन बराबर 3 वोमेन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मैन के जगह पे हम लोग 2 मैन के जगह पे यहाँ से अब लिख सकते हैं 2 मैन बराबर 2 मैन के जगह पे 3 औरत और प्लस 4 औरत, यहाँ से निकाल लिए हैं हम लोग, तो हो जाएगा आपका 4 और 3 7 औरत हो जाएगा, ठीक ना, 7 औरत हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं, नहीं तो घचपच हो जाएगा। 7 औरत हो गया आपका, तो 7 औरत कितना दिन में करेगा, अब ध्यान दीजिए, देख लीजिए। अब 9 औरत करता है किसी काम को 21 दिन में, तो 7 औरत करेगा कितना दिन में। अब देखिए यहाँ पे, अब वही मेथड से बना लेंगे हम लोग। तो 9 औरत 21 दिन में, तो अब यहाँ पे औरत की संख्या घट रहा है, वाट के ऊपर वाला को गुना में लिखेंगे। 9 औरत 21 दिन, अब औरत की संख्या घट रहा है, 7 औरत हो रहा है, तो कम औरत होगा तो ज़्यादा दिन लगेगा, आपको 21 दिन से ज़्यादा दिन लगेगा, तो ज़्यादा बट्टे कम से गुना करेंगे। यहाँ पे 7 सतिया 21 और 9 तिया 27, ठीक है ना, तो आपको 27 दिन लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए। 15 नंबर प्रश्न पे अब हम लोग आते हैं। कह रहा है 15 नंबर प्रश्न की 200, यदि 216 रुपया में 12 पुस्तकें मिलती है, ध्यान दीजिए, 216 रुपया में 12 पुस्तकें मिलती है, तो 25 पुस्तकों के मूल्य ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, लिख दीजिए इसको, 216 रुपया में 12 पुस्तक, 216 रुपया में 12 पुस्तक मिलता है। ध्यान दीजिए, यानी 216 रुपया जब लेके जाइएगा तो आपको 12 गो किताब मिलेगा, 12 गो पुस्तक मिलेगा, तो 25 पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 25 पुस्तक का मूल्य क्या होगा, अगर हमको 25 पुस्तक लेना है तो कितना रुपया लेके जाना होगा मार्केट में, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, तो व्हाट के ऊपर वाला को हमेशा कहाँ रखते हैं, तो गुना में रखते हैं, 216। अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग 12 गो पुस्तक ले रहे थे, तब आपको देना पड़ रहा था 216 रुपया। अब 12 गो पुस्तक से ज़्यादा ले रहे हैं, यानी हम 25 गो ले रहे हैं, यानी दुगना से एक ज़्यादा है ना, 12 दूनी 24 एक ज़्यादा, यानी अब 12 गो से ज़्यादा पुस्तक ले रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा ना पैसा देना होगा, एहो पैसा से ना ज़्यादा देना होगा, तो ज़्यादा बटे कम से हम लोग इसको गुना कर देंगे, आपका आ जाएगा 12, ठीक है ना। चलिए, अब इसको हम लोग छोट कर लेते हैं, काट करके काट दीजिए। तो इसको इस प्रकार से काट लीजिए, 216 यानी 12 दूनी 24, ज़्यादा हो जाएगा, 12 इकाई 12, 11 में से 2 जाएगा तो 9, कटम कुटम 96, 82 96 है ना, 82 96, 12 इकाई 12, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 96 82 96, 12 से 18 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, तो 12 से कटेगा आपका 18 बार में कटेगा। अब उसके बाद हम लोग 18 गुने 25 यानी 18 में 25 से गुना करेंगे। ध्यान दीजिए, तो 25 गुने 18, देख लीजिए, अगर जिसका हम लोग पहाड़ा जानते हैं, टेबल जानते हैं, उससे गुना करना बहुत ही आसान है। 18 का हम लोग पहाड़ा जानते हैं, तो 18 से गुना करना किसी भी संख्या में बहुत आसान है। देख लीजिए, 18 25 90 के 0 हासिल 9, 18 दूनी 36 और 9 को जोड़ दीजिए, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 3 1 4, 450 कितना हो जाएगा, तो 450 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 450, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 416 नंबर, एक लट्ठे के 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है। ध्यान दीजिए, एक लट्ठा है और उसके 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है, तो उस लट्ठे के 3/8 भाग की लंबाई क्या होगी, यानी कि ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, तो चलिए इसको हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है, यानी 3/4 भाग की लंबाई जो है आपका 12 मीटर है। ध्यान दीजिए, इतना भाग है, इतना पार्ट की लंबाई इतना मीटर है, यानी 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है, तो उस लट्ठे के 3/8 भाग की लंबाई कितना होगा, 3/8 भाग यानी पार्ट की लंबाई कितना होगा, कितना मीटर होगा। ध्यान दीजिए, देख लीजिए इस प्रश्न को, एकदम वैसा ही बनाएंगे, एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से एकदम सोचना है। चलिए देख लीजिए, तो व्हाट के ऊपर वाला को हम लोग कहाँ रखते हैं, गुना में रखते हैं। ध्यान दीजिए, गुना में रखते हैं। अब देखिए, तो जब हम लोग 12 मीटर यानी 3/4 पार्ट लेते हैं तब 12 मीटर हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 3/8 पार्ट, तो कौन पार्ट ज़्यादा है। ध्यान दीजिए, ऊपर में भी 3, नीचे में ऊपर में भी इसका भी
अंश में 3 है, इसका भी अंश में 3 है, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। तो जिसके दोनों जब ऊपर में समान हो और जिसके नीचे में ज़्यादा हो वह छोटका हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको आप करके देख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, 3 में भाग दीजिएगा 4 से तो हो जाएगा आपका 0.04 7 28, है ना, 0.7 आ रहा है ना। और यहाँ पे दीजिएगा आप 3 में 8 से 0.0 8 तिरिक 24 8 तिरिक 24 8 चौक 32 8 तिरिक 24 0.3 आ रहा है, इसका मान 0.7 आ रहा है। तो यही ना छोटका हुआ, ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़। ध्यान दीजिए। तो अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब 3/4 यानी ज़्यादा पार्ट लेते हैं तो आपको 12 मीटर हो जाता है। तो जब ज़्यादा पार्ट लेते हैं तो आपको 12 मीटर हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग कम पार्ट लेंगे तो कम में मीटर ना होगा, कम पार्ट लेंगे तो कम में मीटर हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे कम बटा ज़्यादा, यानी 3/8 और ओकरा बटा में लीजिएगा 3/4, इसका बटा में 3/4 अगर कीजिएगा, यहाँ तो उलट के चला जाएगा ऊपर, नीचा वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचा, यानी 4 चला जाएगा ऊपर, 3 नीचा आ जाएगा। ध्यान दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 4 दूनी 8 2 छक 12। ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा आपका 6 मीटर, यानी कम पार्ट लेंगे तो कम ही हो जाएगा आपका, तो 6 मीटर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है 17 नंबर प्रश्न, यदि 3/5 किग्रा चांदी का मूल्य 1200 रुपया है। ध्यान दीजिए, यदि 3/5 किग्रा चांदी का मूल्य 1200 रुपया है तो 1/2 किग्रा चांदी का मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिए, तो लिख लीजिए 3/5 किग्रा, 3/5 किग्रा चांदी का मूल्य है दिया हुआ आपका 1200 रुपया। कितना है? 1200 रुपया दिया हुआ है। तो 1/2 किग्रा, ध्यान दीजिए, 1/2 किग्रा चांदी का मूल्य कितना हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाट के ऊपर वाला को गुना में रखते हैं, तो गुना में रख लिए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, 3/4 किग्रा से 1/2 किग्रा ज़्यादा है कि कम है, एक चीज़ देख लीजिए। तो यह कम है, यह ज़्यादा है, आप इसको भाग दे करके देख सकते हैं, ऊपर नीचे में है ना। तो यह 3/5 भाग एकरा अपेक्षा ज़्यादा है, तो ज़्यादा किग्रा यानी यहाँ इससे यह ज़्यादा किलो है, यानी ज़्यादा है, तो ज़्यादा का दिया हुआ है 1200 रुपया। तो ज़्यादा खरीदिएगा किग्रा तो 1200 रुपया देना पड़ेगा। अगर हम लोग इससे कम खरीदते हैं तो कम देना पड़ेगा, पैसा कम देना पड़ेगा 1200 से। तो कम बट्टा ज़्यादा, क्या करेंगे, कम बट्टा ज़्यादा, यानी कम और ओकरा बट्टा में हो जाएगा आपका 3/5। इसको पलट दीजिएगा तो उलट पुलट का जो है नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी 5 चला जाएगा ऊपर और 3 चला जाएगा आपका नीचे। ध्यान दीजिए। तो इसको आप काटिएगा, 3 से काटिएगा 3 चौक 12 यानी 400, 2 से काटिएगा 2 दूनी 4 200, ठीक है ना। और 5 से भाग दीजिएगा 2 में, तब 5 दूनी 10 पर 2 0, यानी कि 1000 रुपया देना होगा, यानी 1200 से कम देना होगा। आपका 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी। सवाल है आपका, कह रहा है 18 नंबर प्रश्न, 3 एकड़ ज़मीन का लगान 21 रुपया 75 पैसा है। ध्यान दीजिए, जब 3 एकड़ ज़मीन का लगान 21 रुपया 75 पैसा है तो 10 एकड़ ज़मीन का लगान क्या होगा। ध्यान दीजिए, लिख लीजिए इसको, 3 एकड़ ज़मीन यानी 3 एकड़ ज़मीन का जो है आपका लगान है 21 रुपया 75 पैसा। ध्यान दीजिए, 21 रुपया 75 पैसा। ध्यान दीजिए। तो बताइए कि 10 एकड़ ज़मीन, तो 10 एकड़ ज़मीन का लगान कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वाट के ऊपर वाला को हमेशा कहाँ रखते हैं, तो गुना में रखते हैं। 21.75 गुने, जब 3 एकड़ का इतना रुपया है, इतना पैसा है, 21 रुपया 75 पैसा है, तो 10 एकड़ ज़मीन खरीदिएगा तो ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, तो ज़्यादा बटे कम से गुना हो जाएगा आपका, 10/3 से गुना हो जाएगा। इसको उड़ाइएगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है ना, 100 हो जाएगा आपका। और ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से भाग दे लेते हैं इसमें, 21 75 में 3 से दीजिएगा, 3 7 21, कट्टम कुट्टम 7 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएगा 1 15, 3 5 15। ध्यान दीजिए, कट जाएगा, यानी 725 बार में कटेगा। 3 से काटिएगा तो कटेगा 725 बार में कटेगा, और 725 में 10 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा आपका, है ना, 72.50 आंसर, ठीक है ना, 72.50। और आपका 18 नंबर क्वेश्चन जो है इस तरह से बन गया, यानी 18 नंबर प्रश्न का जो है आपका आंसर हो जाएगा आपका यही
यानी 72.5, 72.5, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 5 कलम का